अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमएस एक्सेल में एक नए प्रैक्टिकल की तरफ, जिसका आज का हमारा टॉपिक है मंथली सैलरी शीट। यानी मंथली सैलरी जो है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एम्प्लॉइज़ नेम लिख देते हैं, तो एम्प्लॉइज़ के जो नेम हैं वो हम इधर से कॉपी कर लेते हैं और सिंपली जो है वो अप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ डेज पर वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, फर्ज कर लें आपने 7 दिन लिख दिए। और उसके बाद वीक्स पर मंथ, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? लगभग 4 होते हैं। तो उसके बाद नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो इसके लिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैसे निकालने हैं कि वीक पर मंथ को नंबर ऑफ डेज पर वीक के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वो आपके पास वर्किंग डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो 28 डेज आ गए। कुछ में आपने देखा होगा मंथ जो होता है वो 28 का होता है, कुछ 29 का, 30 का, 31 का भी होता है। तो अब सैलरी पर डे की आप लोगों ने मुख्तसर कर लेनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ममार से काम करवा रहे हैं, जिसको आप मिस्त्री कहते हैं, तो भाई वो नंबर ऑफ डेज वीक वो 6 दिन काम करेगा। कितने दिन काम करेगा? 6 दिन काम करेगा। 7 दिन का भी आप सिनेरियो के लिहाज से जिस तरह रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपने करना है। 7 दिन है तो 7 दिन, मैं इधर 6 लगाता हूँ। और 6 लगाते ही यहाँ पे जैसे हम एंटर करते हैं तो गौर कीजिए कि फार्मूला पहले ही अप्लाई है। तो अब 6 को 4 से उसने ज़रब दी और क्या आ गया? 24। और सैलरी जो है वो एक दिन की फ़र्ज़ कर लें, उसकी कितनी है? 1600 रुपये है। और टोटल मंथली सैलरी क्या आएगी? तो सिंपली इसको क्या करेंगे, सैलरी जो पर डे की है उसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 24 के साथ। तो ये उसकी एक महीने की सैलरी आ गई। फ्राइडे की छुट्टियां निकाल के, यानी फ्राइडे को अक्सर छुट्टी करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इधर लगा देते हैं कि भाई नंबर ऑफ डेज पर वीक 6 होते हैं, लेकिन उमर अशरफ ने काम किया, फ़र्ज़ कर लें कि एक हफ्ते में 5 दिन, जैन खान ने काम किया एक हफ्ते में 7 दिन ही, अब्दुल मनान ने काम किया 4 दिन, शजील ने काम किया 2 दिन, और उमर हुसैन ने काम किया 3 दिन। तो अब हम इसको क्योंकि पूरा मंथ वो काम किया, लेकिन हफ्ते में जितने दिन काम किए हैं वो इधर सेपरेट जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने दे दिया। और यहाँ पे जस्ट जब 2 टाइम हम इधर प्रेस करेंगे तो गौर कीजिए कि आपके सामने टोटल वर्किंग डेज उसने निकाल दिए। बार बार फार्मूला लगाने की आपको ज़रूरत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलरी है वो चूँकि सेम है, तो अब यहाँ पे मंथली सैलरी जो है वो आप लोग गौर कीजिए वो डिफरेंट है। ज़ाहिरी बात है डिफरेंट ही होनी है, क्योंकि जिसने पूरे हफ्ते में 6 दिन काम किया होगा उसकी अलग से सैलरी होनी है, जिस तरह से भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी मिसाल के तौर पर पर्सन से काम करवा रहे हैं, चाहे आपकी कंपनी है, तो भाई आप बड़ी आसानी से जितने भी आपने दिन काम करवाया है और एक माह में काम करवाया है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे हफ्ते के हिसाब से, उसके टोटल वर्किंग डेज बन जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, उसकी सैलरी मुख्तसर की होगी कि भाई आपको एक दिन की इतनी सैलरी मिलनी है। ठीक है, तो वो टोटल सैलरी जो है वो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी कि अगर हमने कोई वर्कर किसी काम पे लगाया हुआ है तो उसने अगर एक मंथ में काम किया है, तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि अभी हमने हॉलीडेज वाला प्रैक्टिकल करना है। आपके माइंड में आ रही होगी कि छुट्टियां हम अलग से भी निकाल सकते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपके सामने रखूँगा। फ़िलहाल यहाँ पे जो सिंपली था कि वो आपने जो आपके वर्किंग डेज थे और उसके अलावा वीक, एक महीने में जितने हफ्ते होते हैं, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज अलग आ गए और सैलरी आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।